हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि हम पहले देखो ज़रा मेरे मियाँ साहब की लिटें चेक करो ज़रा, कैसे माथे के ऊपर आ रही है। जैसे हम लोग छोटे होते थे ना स्कूल में, तो हमारी लिटें ऐसे आगे होती थी, हम माथे के बाल रखते थे तो टीचर्स पकड़ पकड़ के पिन्ने लगाती थी कि ये माथे के ऊपर पिन्ने लग सकती है, माथा अपना साफ़ करके रखा करो। हाँ, इस तरह से। तो मतलब अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी भाभी की हुई है डिलीवरी, उनको मैं मिलने भी जा रही हूँ और उनके लिए नाश्ता भी लेके जा रही हूँ। खैर, सुबह सुबह उठते साथ जो है ना, मैंने बनाए बलों वाले पराठे बनाए घर में, क्योंकि मैदे वाले पराठे हम लोग से खाए नहीं जाते। खैर, हमने रास्ते से लिए चने पाए और लस्सी मैंने हाथ में इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि पिछली बार मैं नाश्ता लेके गई थी तो बैग में डाल लिया, तो वो जो है ना सारा कुछ ना थोड़ा थोड़ा गिर गया था बैग में, तो इसलिए मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। खैर, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमने नाश्ता भी कर लिया और मतलब उसका क्लिप भी नहीं ले पाई क्योंकि सेटिंग इस तरह से थी। खैर, ये हॉस्पिटल से लंच आया उनका, भाभी का। ये हैं जी भाई और भाभी। भाई लेके आए भाभी के लिए iPhone 15 Pro Max, एक गिफ्ट, उनकी डिलीवरी का गिफ्ट। यार, ये ना एक शौहर की तरफ से ठीक है, एक एप्रिसिएशन होती है, एक तोहफ़ा होता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तोहफे उसकी लड़की की कुर्बानी के आगे, क्योंकि जब वो बच्चा पैदा करती है तो वो एक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होती है। ठीक है, जो लड़कियां मैरिड हैं, जो मतलब माँ बन चुकी हैं, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती होंगी कि मतलब शादी से पहले उनकी लाइफ क्या थी, शादी के बाद वो मतलब कि उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, और उसके बाद जब वो प्रेगनेंसी की लाइफ में आई तब उनका लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज हो गया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़की बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए तो भी उसे ट्रोल करते हैं, हाँ तुम्हें बहुत जल्दी थी, तुम तो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। कुछ अगर जो नहीं कर रहे होते तो उनको इस तरह से ट्रोल किया जाता है कि तुम अभी तक प्रेगनेंसी नहीं, बच्चा बहुत अच्छा होता है, ये वो फलां ठिमकां, बच्चा पैदा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, और अगर वो मोटी हो गई है, उसे फॉरेन प्रेगनेंसी हो गई है, अगर उसकी बॉडी चेंज हो रही है तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे, हाँ शादी से पहले तो बहुत स्मार्ट थी, स्लिम थी, शादी के बाद मोटी होती जा रही हो। यार, तुम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि यार उसकी शादी हो चुकी है, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, इसलिए उसकी जब प्रेगनेंसी आती है तो जाहिर सी बात है अपने अंदर एक इंसान को पैदा करना, आपके अंदर एक इंसान पल रहा होता है तो आपकी बॉडी में उसके हिसाब से कितने हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी कितना चेंज हो जाती है, ये सिर्फ वो लड़की जानती है। ठीक है, या उसके साथ जो उसका शौहर रह रहा होता है, जिस तरह से वो उसको हैंडल कर रहा होता है, वो जानता है। ठीक है, ये जो लोग हैं ना, जो लोग ऊपर से बातें करते हैं, जो अनमैरिड लड़कियां ट्रोल कर रही होती हैं प्रेगनेंसी में लेडीज़ को, ये बहुत उनको मेंटली टॉर्चर कर रही होती हैं असल में, क्योंकि उन पर भी ये टाइम आना है, उन्होंने भी इस फेज से गुजरना है। वो क्यों नहीं समझती, वो खुद भी लड़कियाँ, उन्होंने भी एक नस्ल आगे बढ़ानी है। ठीक है, तुम मोटी हो रही हो, तुम आंटी बनती जा रही हो, तुमने हो अपना कर क्या लिया, ये वो फलां ढिमका पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, अजीब पता नहीं लड़की हो कि लड़की के बारे में। मैंने एक बात बहुत नोट की, कभी देख रही हो ना तो लड़कों की दोस्ती देखो, लड़के एक दूसरे से जेलस नहीं होते, कभी भी नहीं होते। लड़के एक दूसरे को उधार देते हैं, उनका लेन देन आपस में चलता है, उनकी फ़ोन वो महीनों बाद भी फ़ोन करेंगे ना तो लड़का फ़ोन उठा के कहेगा, अच्छा हाँ यार हुक्म, ये वो फलां ढिमका, इस तरह। लड़कियां वो कहेंगे हाँ मतलब के लिए याद कर लिया। हाँ, लड़कियों की ये आदत बहुत बुरी है, लड़कियों से किसी का पहना बर्दाश्त नहीं होता, लड़कियों से किसी का खाया बर्दाश्त नहीं होता, लड़कियों का किसी के साथ मतलब लड़की को बर्दाश्त, औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए औरत को फितना बोला गया है। ये मुझे एक आंटी है, मतलब मेरी भाभी की अम्मी है, उन्होंने बोला कि औरत को फितना इसलिए कहा गया है कि औरत जो है ना, वो अगर एक घर में जो है ना 10 मर्द रह रहे हैं ना तो वो सुकून से रहते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसी घर में 2 औरतें अगर रह रही हैं ना तो वो 2 औरतें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि औरत उसको नहीं बर्दाश्त करती, उसका लाइफस्टाइल और है, उसका लाइफस्टाइल और है, वो उस तरह चीज़ रखती है, वो उस तरह चीज़ रखती है। मतलब दोनों औरतें जो है ना, मतलब कभी भी एक छत के नीचे बहनें बन के, दोस्त बन के नहीं रह सकती। ठीक है, मतलब इवन बहनें भी होती हैं ना, बहनों की भी आपस में नहीं बन रही होती अक्सर, ओके ये काम तुमने नहीं किया, ये काम मैंने नहीं किया, फलां ढिमका, इस तरह। यार एक तो अब तुम लोग मेरा फलां ढिमका पकड़ लोगे, अच्छा यार कोई बात नहीं, पकड़ लो। खैर, मैं उस पर आती हूँ टॉपिक पे। खैर, टॉपिक मेरा ये था कि ये हर प्रेगनेंसी का जो फेज़ है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है लड़कियों के लिए, तो उनको ट्रोल करने के बजाय उनको अप्रिशिएट किया करो। ठीक है, आपकी अप्रिसिएशन से लड़की का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। खैर, ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।
है।